धरती से कोई भी स्पेसक्राफ्ट मंगल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। इसमें हमें 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 0 की स्पीड पर आना होगा, जमीन से टकराने से बचने के लिए। हमारे मंगल से उड़ जाएंगे। स्पीड कम करने का एक अच्छा तरीका है वायुमंडल का इस्तेमाल करना। लेकिन मंगल का वायुमंडल बहुत पतला होता है, इसलिए ये हमें ज्यादा धीमा नहीं करता, तो हम पैराशूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे मदद मिली, लेकिन अब हम चक्कर खा रहे हैं और हम अपनी तेजी से गिर रहे हैं। चलो पैराशूट अटैच कर देते हैं। चिंता मत करो, ऑटो लैंडिंग मशीन अब तक पिटक रहे हैं। जी फोर्स की चिंता मत करो, थोड़ी देर में वापस अपनी शेप में आ जाओगे। अब हम स्थिर हैं, तो हमें एक अच्छी सर्वल लैंडिंग साइट चुनी होगी जहाँ बड़े पत्थर ना हो। पाउस खड़ी चट्टान के किनारे जहाँ 7 किलोमीटर गहरी खाई है। स्काई क्रेन डिप्लॉय करो। स्वागत है मंगल पर। क्या परफेक्ट रहा, लेकिन हमने लैंडिंग स्पॉट थोड़ा खतरनाक चुना है। ओह, जरा देखो तो कितना शानदार नजारा है मार्गरेट। हाँ बाजा, कितना शानदार लग रहा है ना। इस ग्रह का लाल रंग मिट्टी में मौजूद लोहे में जंग लगने की वजह से है। लेकिन मंगल हमेशा से लाल ग्रह नहीं था। एक समय था जब ये नीला था और पानी से भरा हुआ था। समय के साथ इसने अपने महासागर और वायुमंडल खो दिए। वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस पानी वाले दौर में जीवन पनपा था। क्या यहाँ जीवाश्म है जो हमें अभी तक मिले नहीं है, या फिर क्या सूक्ष्म जीवी मंगलवासी अब भी मिट्टी के नीचे रहते हैं? क्या होंगे? मुझे लगता है मंगल पर सूक्ष्म जीव है। ऐसी बात पे हंसना नहीं चाहिए। शायद और खोज करेंगे तो पता चल ही जाएगा। मंगल ग्रह के बाद एक क्षेत्र है जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है, जहां लाखों चट्टानें हैं जो सौर मंडल के शुरुआती निर्माण के दौरान बची रह गई थी। ये क्षुद्र ग्रह एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। उनका सबसे नजदीकी पड़ोसी अक्सर धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी ज्यादा दूर होता है, तो बहुत कम संभावना है हमारे इनसे टकराने की। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से 5वां ग्रह है विशाल आकार का बृहस्पति, जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखो बाकी सब कितने छोटे लगे हैं इसके मुकाबले। कितने क्यूट है ना। ये एक गैस का विशाल पिंड है। इसमें बृहस्पति की कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके आर पार उड़ सकते हैं। अंदर का दबाव और तापमान पहले हमें कुछ देगा और फिर भाप बना के उड़ा देगा। तो आज हम अपने साथ ये नहीं होने देंगे। बृहस्पति की सबसे आकर्षक चीज है इसका विशाल लाल धब्बा। ये एक ऐसा तूफान है जो पृथ्वी के व्यास से भी बड़ा है और माना जाता है कि ये 400 सालों से ज्यादा समय से चल रहा है। बृहस्पति के वातावरण की धारियां तेज हवाएं हैं जो रंगीन जमे हुए अणुओं को स्वादिष्ट से दिखने वाले भवन और पैटर्न बनाती हैं। आइसक्रीम। लेकिन बेवकूफ मत बनना, क्योंकि अंदर छिपा है भयानक खतरा। जब ये बर्फीले क्रिस्टल आपस में रगड़ खाते हैं तो एक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जो फिर रिलीज होता है सौर मंडल की सबसे बड़ी कड़कती बिजली के रूप में। ये तो थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था बाजा। हाँ, सच में काफी शॉकिंग था मार्गरेट। बृहस्पति एक छोटे सौर मंडल जैसा है। इसकी कक्षा में लगभग 100 चंद्रमा है।
ये चंद्रमा छोटे बंजर चट्टानों से लेकर ज्वालामुखी रूप से सक्रिय आयो या फिर बर्फीले गैनीमीड और यूरोपा जैसे चंद्रमा भी हैं। यूरोपा खास दिलचस्पी का विषय है। इसकी सतह चट्टान की नहीं बल्कि मोटी बर्फ से ढकी हुई है, जिसके नीचे खारे पानी के विशाल महासागर हैं। हमारी पृथ्वी के महासागरों में कुछ बैक्टीरिया गर्म पानी के झरनों से निकलने वाले रसायनों का उपयोग कर जीवित रहते हैं। संभव है कि यूरोपा पर भी इसी तरह की परिस्थितियां हो और हो सकता है कि वहां की महासागरों में सूक्ष्म एलियन जीवन मौजूद हो और शायद कुछ ऐसा बड़ा भी हो। ओह माय गॉड, ओह देखो कितने बड़े बड़े दांत हैं। मैं तो सोच रही हूँ वहाँ और क्या क्या होगा मैग्रेट। अब मिलिए सौर मंडल के रत्न शनि से। शनि भी गैस का ही पिंड है और ये बृहस्पति जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है। इसके मशहूर छल्ले बर्फ और धूल के सैकड़ों करोड़ों टुकड़ों से बने हैं। इन्हीं टुकड़ों में से एक छोटा सा चंद्रमा बन चुका है जिसका नाम है डेफनेस। हालांकि ये छोटा है, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति छल्लों में तरंगे पैदा करती है। अब अपनी सुरक्षा बेल्ट कस लीजिए, हम इन छल्लों के बीच से निकलेंगे। सब सही सलामत है, बढ़िया। इससे तो हमारी सारी सुस्ती दूर हो गई मार्गरेट। हाँ बारबरा, हमारे अगले ग्रह का नाम है यूरेनस। ये बर्फीला पिंड इतना दूर है कि सूर्य की रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। यूरेनस का एक खास गुण ये है कि ये अपनी करवट पर घूमता है और ये सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यूरेनस के वातावरण में जमी हुई अमोनिया, मीथेन और यहाँ तक कि पानी की बर्फ भी मौजूद है, लेकिन ये कोई आम बर्फ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कोर के करीब जबरदस्त दबाव की वजह से यहाँ पानी भाप जैसा बर्ताव करता है। इसके बजाय ये सुपर आयोनिक बर्फ में बदल जाता है। ये बर्फ काली है और धातु की तरह बिजली को प्रभावित कर सकती है। अब चलिए अगले ग्रह पर चलते हैं हम सब। और यूरेनस के बाद है नेपच्यून। नेपच्यून भी एक बर्फीला विशाल ग्रह है। ये इतना दूर है कि इसे सूरज के चारों ओर एक बार घूमने में 165 साल लगते हैं। नेपच्यून का केंद्रीय भाग गर्म है। जब ये ऊष्मा ऊपर उठती है और ग्रह के चारों ओर घूमती है तो शक्तिशाली हवा पैदा करती है। ये बादल पृथ्वी के बादलों से भी तेज है। नेपच्यून की हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। तो लो, ये भी देख लिया। ये था हमारे सौर मंडल का आखिरी ग्रह। दुख हो रहा है। अब
मेरे साहसी दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने इस एडवेंचर और उतार चढ़ाव का खूब मजा लिया होगा और अब हमारी ग्रह पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार है। सर मैंने सुना है कि एक और है जिसका नाम प्लूटो है। प्लूटो की बात कर रहे हो? प्लूटो असल में ग्रह नहीं है और बाकी ग्रहों से बहुत अलग है, क्योंकि इसकी सूर्य से दूरी बदलती रहती है। इसकी कक्षा इसे नेपच्यून से भी ज्यादा सूरज के पास ले आती है। और हाँ, अब प्लूटो को एक बौना ग्रह माना जाता है। प्लूटो का आकार हमारे चांद से छोटा है, लेकिन फिर भी इसका वायुमंडल है। ये पहाड़ चट्टानों से नहीं बल्कि बारीकी बर्फ से बने हैं और ये ग्रेनाइट की तरह सख्त हैं। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगती है कि इस बर्फ का रंग लाल है। सर ये लाल क्यों है? ये एक रहस्य है। प्लूटो के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सर क्या ये सौरमंडल का अंत है? ये यही खत्म नहीं होता। प्लूटो ऐसे पिंडों से बने घेरे का हिस्सा है जिसमें बर्फ, चट्टाने, धूमकेतु और दूसरे बौने ग्रह हैं और इसे हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। इसके बाद एक परत है जो पूरे सौर मंडल को घेरे रखती है, जिसे हम ओर्ट क्लाउड कहते हैं। और उसके बाद चलो देख लेते हैं। हमारा सौर मंडल एक गैलेक्सी का हिस्सा है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। ये लगभग 100 अरब तारों का घर है, जिनमें से कई के पास अपने ग्रह और तंत्र है। मिल्की वे हमारे ब्रह्मांड के दिखने वाले हिस्से में मौजूद अरबों अरब गैलेक्सियों में से एक है। तो अब हम हमारी साहसिक यात्रा के आखिरी गंतव्य की ओर जा रहे हैं और ये हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य हाइड्रोजन गैस का एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा गोला है। सूरज आग से नहीं घिरा हुआ और ना ही ये जल रहा है। इसकी ये गर्मी इसके कोर में होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं के कारण है। हालांकि इन परमाणु विस्फोटों से ये टुकड़ों में बिखर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसका अपना गुरुत्वाकर्षण इसे जोड़े रखता है। ये घुमावदार जैसी आकृतियां विद्युत आवेशित गैसों से बनी होती हैं, जिन्हें प्लाज्मा कहा जाता है। ये सतह से रास्त होती हैं, लेकिन फिर सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र इन्हें इन घुमावदार रास्तों से खींच लेता है। अरे बाप रे! मुझे माफ करना सब लोग, लेकिन एक कागज की तरह हम सूर्य के बहुत करीब आ गए हैं और अब इसके गुरुत्वाकर्षण में फंस गए हैं। हमारे तो क्रिस्पी चिप्स बन जाएंगे। लेकिन ये एक शानदार एडवेंचर रहा। बुध ग्रह ने तो आश्चर्य में डाल दिया, फिर शुक्र पर कदम रखा, मंगल ने हैरान किया, बृहस्पति पर क्या देखा, शनि का चक्कर लगाया, यूरेनस का सर्वे किया, नेपच्यून को पार किया, हमने प्लूटो को देखा और सूरज के सामने समर्पण किया। आखिरकार चेतावनी, जल्द ही विशाल प्लाज्मा की टक्कर होने वाली है। क्या किस्मत है, एक विस्फोट ठीक हमारे नीचे होने वाला है। हम 100 नौकायान का उपयोग कर सकते हैं, प्लाज्मा की सवारी करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और चाय के वक्त घर पहुँच सकते हैं। सीट बेल्ट बंद हो, बॉल सेट करो, अपनी हैट पकड़ो और सब लोग मेरे साथ काउंट डाउन करो। 5, 4, 3, 2, 1, ये हम चले।
इस फोटो को कोरोनल मास इजेक्शंस कहा जाता है, जो अरबों टन आवेशित पदार्थ को सौर मंडल की ओर फेंक देते हैं। इनके रास्ते में फंसना खतरनाक होता है, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे एक ग्रह के पास इससे बचने के लिए एक मजबूत शील्ड है। इस ग्रह का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये अधिकांश खतरे को मोड़ देता है। इसकी याद दिलाने वाली चौथी चीज है ध्रुवों पर बनने वाला शानदार ऑरोरा का दृश्य। सौर मंडल की साहसिक यात्रा में सभी ग्रहों में से ये मेरा पसंदीदा है। हमने कई अलग अलग और रोमांचक जगहों को देखा, लेकिन यह अजीब नीला ग्रह बिल्कुल सही आकार का है, सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है और जीवन के विकास के लिए यहाँ बिल्कुल सही परिस्थितियां हैं। हमारी अब तक की जानकारी में केवल यहीं पर जीवन है जहां हम बाकी जीवों के साथ रहते हैं। ये अनूठा नाजुक ओएसिस हमारा घर पृथ्वी ग्रह। और ये लो पहुंच गए। ओहो, फिर से स्वागत है यात्रियों, आगे बढ़ो, फिर आना। ओ, अपने सारे दोस्तों को अपनी यात्रा के बारे में बताना मत भूलना। ओहो, कितनी शानदार यात्रा थी ना। शानदार बता दिया ना बारह। ओह हाँ मार्गरेट, ये उस ब्रायन से बेहतर था, है ना? चीरियो, अलविदा अलविदा। क्या हम फिर से एक चक्कर लगाए बारह? ओह हाँ, तुम्हारा मन है तो चलो मार्गरेट, सब कुछ बिल्कुल इस दुनिया से परे था। अब मेरे जाने का समय हो गया है।